स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। एंड सॉरी क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूं एक नए टॉपिक के साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम का। तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे अगर एग्जांपल दिया कि 6 and 14 का एलसीएम निकालना है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है? 2 से उसे डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 3 4 and 7। अब 3 4 7 में तो कोई कॉमन नहीं है तो हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2 3 या 6 पर 24 7 में 168। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो गया। तो एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग? कॉमन निकालते हैं एंड देन मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो हो जाता है इसका एलसीएम। तो ये जो नंबर है ये सबसे छोटा नंबर जिससे ये तीनों डिवाइड हो सकता है। ठीक है, और एचसीएफ में क्या होता है? ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जैसे अगर इन दोनों का हम लोग एचसीएफ निकालना है, कैसे निकालेंगे? इसमें क्या करते हैं? डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। तो 16 1 16 8। ठीक है, फिर जो 8 आया है अब इसको हम 8 को हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे, ये जो 8 ये 16 हम लोग तब तक डिवाइड करेंगे तब तक 0 ना आ जाए। ठीक है, तब ये 8 आ गया। अब 8 को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये 7 है 56। तो ये जो आंसर आया 8 ये हो गया आपका एचसीएफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे फेमस क्वेश्चन है कि 1 से 500 के बीच में से कितने नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल है 3 5 and 7 तीनों से। ठीक है, तो जब भी बीच में क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम लोग हमने एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे 3 5 and 7 का। तो इन दोनों में तो कोई कॉमन है नहीं, तो क्या करेंगे? तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 into 5 जो कि हो जाएगा 105। तो हम लोग को देखना है कि 1 से 500 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो तीनों से डिविजिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे? 105 पर केवल लिख जाएंगे। ठीक है, एटलीस्ट आप 5 तक लिख लीजिए, और फिर हम चेक करेंगे कि वो नंबर्स इसमें उनके बीच में आ रहे हैं। तो ये हो गया 105, ये हो गया 210, ये हो गया 350, ये हो गया 420 एंड ये हो गया 525। तो आपको पूछ रहे कितने नंबर डिविजिबल है, तो ये तो होगा ही क्योंकि 105 इन बीच में आता है, 210 भी होगा, 315 भी होगा, 420 भी होगा, लेकिन 525 500 से बड़ा है तो ये नहीं होगा। तो टोटल नंबर जो कि डिविजिबल है तीनों से वो हो जाएगा 4। ठीक है, तो आंसर है 4। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ऐसा पूछता है क्वेश्चन में कि 2 वैल्यूज दे दी है और आपको बोलता है कि इनमें से कौन सा है जो पॉसिबल है। जैसे एक है एचसीएफ 12 एंड इसका एलसीएम बोला 100 each, एंड दूसरा है कि एचसीएफ आपको गिवन है 25 एंड इसका एलसीएम बोला 180। तो आपको एक नोट हमेशा याद रखना है, आपको लिख लीजिए एकदम कार्ड बना के कि एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स द एलसीएम एग्जैक्टली। यानी कि एचसीएफ जो हमेशा एलसीएम को पूरा तरीके से डिवाइड करता है। जैसे 108 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12 लाइन का 108, तो ये पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। दूसरा है 180 डिवाइड 25, इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा। ठीक है, यानी कि एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं जो कि बोलते हैं कि एलसीएम अगर आपको फ्रैक्शंस के निकालनी है तो एचसीएफ आपको फ्रैक्शंस के निकालना है। जैसे a by b, b by q and x का y, तो कैसे निकालेंगे? अगर आपसे एलसीएम पूछ रहे हैं तो एलसीएम ऑफ a dx यानी कि ऊपर के टर्म्स एंड न्यूमरेटर्स का एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स यानी कि b q का। अगर आपको एचसीएफ पूछ रहे हैं फ्रैक्शंस का तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स निकालेंगे जो कि आपका a p and x, एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स जो कि b q and y। इसके बेस पे क्वेश्चन वो दे देते हैं। जैसे आपको पूछ रहे हैं कि एलसीएम ऑफ दिस एंड एचसीएफ ऑफ दिस निकालना है, तो मैंने आपको बता दिया आपका एलसीएम कैसे फाइंड करना है, एचसीएफ कैसे फाइंड करना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके जो आंसर वो आएगा 600 एलसीएम। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व करना है। और एचसीएफ जब हम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 10। इसका सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। तो एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, जो कि बोलते हैं कि अगर एलसीएम और एचसीएफ दोनों का प्रोडक्ट हम लोग करते हैं
तो ये x into y यानी कि दो नंबर्स को प्रोडक्ट के बराबर होता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि द LCM and HCF of two numbers are 1485 and 33 respectively, and if one of the numbers is divisible by 31, the quotient is 9 and the remainder is 18. What is the other number? और आपके ये ऑप्शंस गिवन। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आइए मैं सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो हम लोग पता है कंसेप्ट क्या है, LCM into HCF is equal to x into y, ठीक है। तो LCM आपका गिवन था 1485 and HCF गिवन था 33 by x and y। आपको बोल दिया कि एक नंबर का आपको नंबर गिवन नहीं है लेकिन इसके बाद कुछ बताया, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। तो मान लेते हैं x हम लोग नंबर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे बोलते हैं कि नंबर जो है इसका डिवाइजर दिया हुआ क्वेश्चन में 31 एंड इसका डिवाइड करें तो क्वेश्चन आता है 9 एंड रिमाइंडर आता है 18। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 279 प्लस 18 जो कि कितना हो जाएगा 297। तो एक नंबर आ गया आपका 297। तो अब x का जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 297 लिख सकते हैं, 297 into y, और इसको सॉल्व करना है तो y का आंसर आ जाएगा जो कि आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था कि व्हाट इज द अदर नंबर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 से डिवाइड करके देखते हैं, 11 3 जा 11 2 जा 11 7 जा, इसके बाद 3 9 27 और 9 165। तो आंसर आ जाएगा 165 जो कि आपके ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए कितना मिलेगा ना, उसको टिक लगा के आ जाएगा। ओके से कांसेप्ट देखते हैं जो कि पेडागोजी से रिलेटेड है, जो मैथ्स पेडागोजी में अक्सर पूछता है। अ क्लास 6 मैथ्स टीचर पोस्ड द फॉलोइंग प्रॉब्लम टू हर स्टूडेंट्स। तो एक 6 क्लास के मैथ्स टीचर ने एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स को पूछा कि मॉर्निंग वॉक में 3 पर्सन एक साथ स्टार्ट करते हैं वॉक करना, ठीक है, और उनका मेजरमेंट आता है 70 सेंटीमीटर 610 सेंटीमीटर एंड 85, ठीक है। बोलते हैं कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, minimum distance each should walk so that all can cover the same distance in complete space. Which of the following concepts will be required to solve the given problem? आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला है concept of HCF, concept of LCM, concept of division, concept of proportion। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है, वो है मिनिमम डिस्टेंस। जब भी वर्ड मिनिमम आएगा और आपको पूछेगा कि मिनिमम डिस्टेंस कितना था, कि तीनों जगह सेम डिस्टेंस पे सेम टाइम पे कंपेयर करें तो हमें इसका कंसेप्ट ऐसे चेंज होगा, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स अगर आपको गिवन है 4 6 7 5 और उनका रेशियो जो है दो नंबर्स को वो 11 and 17 है, आपको बताना है कि दो नंबर्स है वो कौन-कौन से होंगे। तो जो भी स्टेप को क्वेश्चन आएगा इसको सॉल्व करने का जो तरीका वो है, इसका रेशियो दिया दो नंबर, इसमें क्या लिखते हैं, सपोज करो 11x and 17x, ठीक है। तो एलसीएम को हम निकालते हैं वो क्या होता है, बात अगर एचसीएफ का बात करें, एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर, इन दोनों कॉमन क्या है, कॉमन है तो एचसीएफ हो जाता है। लेकिन हम बात करते हैं एलसीएम का तो मल्टीपल देखते हैं, तो 11 और 20 में कोई कॉमन नहीं है, दोनों मल्टीप्लाई होगा और साथ ही एक ये मल्टीप्लाई होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एलसीएम गिवन कितना है 4675, तो 4675 is equal to 11 into 17 into x। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 4 44 27 एंड इसके बाद ये कितना हो जाएगा 17 34 95, x का वैल्यू कितना हो गया 25। तो आपको पूछ रहे हैं कि बाकी के दो नंबर कितना होंगे, तो हमने एक नंबर को माना है 11x और एक को माना है 17x। 11 से 6 करेंगे कितना हो जाएगा 225 एंड 17 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 425। तो ये कौन सा ऑप्शन गिवन है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी गिवन है। सो गाइस हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया और आपका होम टास्क क्या है, तो मैंने दो क्वेश्चंस आपको दिए जो आपको सॉल्व करना, कमेंट्स में आंसर जरूर लिखना है, ठीक है। आप लोग नहीं कर रहे हैं देखिए आपको क्लियर तभी होगा, आपका अगर एम में सेकंड में 30/30 तो आप सिर्फ वीडियो देखेंगे बल्कि इसको सॉल्व भी कीजिए, जो क्वेश्चंस में आपको होमवर्क में देता हूं जरूर बनाइए और कमेंट्स में प्लीज आंसर आप लोग लिखिए एंड जो डाउट्स का प्लीज कमेंट्स में पूछिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 392 है, ठीक है, देन which of the following cannot be the x of these numbers। तो बेसिकली यहां कुछ करना नहीं है, बेसिक सा कांसेप्ट है
कि HCF जो कंप्लीटली डिवाइड करता है LCM को। तो आपको इन चार ऑप्शंस में से देखना है कि कौन सा डिवाइड कर रहा है। अगर डिवाइड कर दिया यानी कि HCF होगा, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कैन नॉट, तो जो डिवाइड नहीं होगा वो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा होगा इन चार ऑप्शंस में। दूसरा है f y z का तीन वैल्यूज गिवन है और आपको पूछ रहा है कि इसका HCF बताना है x y and z का। तो HCF इस तरह क्वेश्चन में मैंने वीडियो में बताया था, तो आपको देखना है इसका किस तरह से सॉल्व करना है। इन चार ऑप्शंस में सबको कमेंट में बताना है कि इनका करेक्ट आंसर क्या है। सो गाइस, आई होप आप लोग बिल्कुल डेडिकेटेड रहेंगे और एक नई चैप्टर के साथ हम लोग एक नया शुरुआत करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।